हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अभी यादव। अभी सर टॉपिक में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य क्या है। चलिए, जनन स्वास्थ्य के बारे में, जनन स्वास्थ्य की हम परिभाषा देखते हैं फ्रेंड। देखिए, जनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारिगत व सामाजिक आदि की पूर्व संकुशता की स्थिति को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए, लिखा है इसमें, देखो फ्रेंड, दो तीन वर्ड, चार वर्ड कॉमन है। एक है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, व्यवहारिगत। यानी वो चार गुण जिसके अंदर रहेगा, जिस मानव के अंदर रहेगा, वह जनन स्वास्थ्य रहेगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा इसमें से चार पांच टॉपिक, मतलब चार पांच कॉमन वर्ड याद करके और जनन स्वास्थ्य का परिभाषा लिख सकते हैं बोर्ड में। देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं हम WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। फिर क्या है कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति क्या है। देखो, रिप्रोडक्शन हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्टोलेटिज। देखो क्या है, भारत जैसे विशाल देश अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास व रूढ़ियों का उल्लेखनीय प्रकृति के बावजूद जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य में प्राप्ति को मुश्किल बनाया। जैसे क्या है ना कि भारत जैसे विशाल देश, अब देश में अनेक प्रकार की समस्या, जैसे भारत विशाल हर देश में ही अनेक प्रकार की समस्या होती है। अपने ही देश में ना, अमेरिका में भी समस्या होगी, चीन में भी समस्या होगी, रूस में, जाने दीजिए। बहुत उदाहरण के लिए तो बहुत हो जाएंगे देश। जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भारत में बहुत ज़्यादा, विश्वास कोई नहीं कर रहा है। और क्या करेगा जब विश्वासघात कर रहे हैं लोग तो। फिर क्या है, रूढ़ियों और उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद। देखो, रूढ़ियों व उल्लेखनीय क्या है कि उल्लेखनीय माने होता है ना कि उसके प्रति कोई अभाव नहीं हो, और रूढ़ियों माने विपक्ष मानी होता है। और क्या है, प्रगति के बावजूद जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य का प्राप्ति को मुश्किल बना। जैसे उसके जो मतलब बाधा डालेगा ना, क्या है कि कोई अगर काम करता है तो उसे करने नहीं देते हैं लोग, उसको भी बोलेंगे नहीं करो। वह बावजूद जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य की प्राप्ति के उल्लेखनीय मुश्किल बनाया है, इसलिए मुश्किल हो गया है जनन स्वास्थ्य। फिर क्या है, अनेक अनेक सफलताओं, क्या कि अनेक सफलताओं में मिली मिली लेकिन अनेक सफलताएं मिलती है, लेकिन अनेक लिए गंभीर प्रयास। क्या कि आजकल के लोग क्या है कि सफलता तो पा रहे हैं, पाने चाहते हैं। क्या कि सफलता वो पाने चाहते हैं, बट क्या है ना कि मेहनत नहीं करना सोचते हैं कि बिना मेहनत करते ही फल हमें मिल जाए। तो ऐसा फ्रेंड होता नहीं है। अगर कोई अगर मेहनत नहीं करेगा ना, तो कोई भी चीज़ उसके लिए बहुत मुश्किल से भी मुश्किल खड़ी हो जाए। क्या कि अगर आगे अगर भैंसी खड़ी हो जाए, मर गई, तो क्या सॉरी, जाने दीजिए, उदाहरण बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं फिर क्या है कि जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं क्या है। देखो, जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बहुत होती है। क्यों नहीं, बाधा आ जाती है। शिक्षा, देखो हम मोटा हम बता देते हैं, जनन स्वास्थ्य के संबंधी हमें बाधा आ जाती है, शिक्षा और रोजगार और बहुत कुछ समस्या आती है। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं। लिखा है, हमारे देश के अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं मान्यताओं के कारण यौन संबंधित बात करनी करना सही नहीं है, या कि यौन संबंधित बात करना हमारे समुदाय मान्यताओं के संबंधित यौन संबंधित बात करना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, चलिए फ्रेंड, हम दूसरे पेज पे देखते हैं कि क्यों नहीं महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, क्या है ना कि इसमें लिखा है जन विस्फोट स्वास्थ्य की लक्षणों, वो फ्रेंड उतनी था। अब चलिए दूसरा हम पढ़ रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट जनन स्वास्थ्य के लक्षण। देखो कि प्राप्त के बाधा बनाया, जैसे क्या बना, बाधा बना। जैसे इसमें देखो, जनसंख्या विस्फोट पूछ देगा पेपर में, जनसंख्या विस्फोट क्या है। इतनी नहीं पूछेगा, इतनी लॉन्ग साइड नहीं पूछेगा, शॉर्ट ही साइड पूछेगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो लिखा, इसमें लिख लेना ना फ्रेंड, में लैगिंग किशोर में किशोर में किशोरों में लैगिंग विषय की जिज्ञास प्रबल होती। क्या कि किशोर अवस्था में लोग ना बहुत ही गलत हरकत कर देते हैं ना। वो लोग समझते भी नहीं है क्या होता है। इसके बाद जो बड़ा होते हैं तब उनको समझ में आता है। अब 16 17 18 को अगर कहोगे ना कि थोड़ा समझ जाओ ना, तो आपके ही समझाने लगेंगे, आपसे झगड़ा भी कर लेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है लेकिन इन्हें यौन शिक्षा से संचित
रखा गया है जिससे जिनसे अनेक समस्याओं की जन्म दी। क्या कि यौन शिक्षा से संचित रखा गया है। क्या कि यौन शिक्षा से अनेक समस्याओं की जन्म दिया। क्या कि अनेक यौन शिक्षा के संचित के रखा गया है। इसके लिए अनेक समस्याओं का जन्म दिया। पहला, लोगों के जनन अंगों की संरचना व कार्य विषय जानकारी का अभाव। जैसे क्या कि यौन संबंध कार्य जनन व अंगों की संरचना का विषय में जानकारी का अनुभव जरूरी रहना चाहिए, अनिवार्य है। फिर क्या है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है। देखो, कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है ना, ये अगर स्त्री को लो लेना, स्त्री की क्या है, स्त्री को गर्भा मतलब क्या होता है कि स्त्री में प्रेगनेंसी में उसका भ्रूण भ्रूण को क्या है कि लोग हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, फीमेल फेटिसाइड्स कहते हैं। फिर इसके बाद लिखा है मेरा अवैध लिंग परीक्षण, बाल विवाह। और लिखा है, ये देखो उदाहरण फ्रेंड लिख लीजिएगा, बहुत ही सरल उदाहरण हमने निकाला है बुक में से, क्योंकि अब ज़्यादा लॉन्ग साइड याद भी नहीं होता है और बोरिंग भी होता है पढ़ने में। और क्या है कि इस चैप्टर का जनरल स्वास्थ्य चैप्टर का ना, इसमें सिर्फ ज़्यादा डिफिनीशन दिया है फ्रेंड, और कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। और इसमें 2 4 10 वर्ड है, कॉमन वर्ड है, और 2 4 ही हेडिंग कॉमन है। इसमें से देखिए फ्रेंड, लिखा है सामाजिक उत्पीड़न यौन अपराध लड़का लड़की में भेद। देखो क्या है कि सामाजिक उत्पीड़न, उत्पीड़न माने होती है उत्सुक, उत्सुक माने यौन अपराध लड़का। क्या है कि आजकल के सामाजिक सामाजिक हाल पे क्या होता है कि ना, लोग अपने में लड़का लड़की मतलब यौन संबंध बना लेते हैं और भेदभाव करने लगते हैं। और क्या इसमें लिखा है, बचपन में चिकित्सा सहायक की कमी। देखो बचपन में आप लोग जानते हैं बचपन में कहाँ पर चिकित्सा है, हम तो लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते। और क्या जो हो जाते हैं ना, वो दवाई भी कर, तो क्या होता है ना, उसमें बचपन अगर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आप ना, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग देखेगा, यही लिखा हुआ है बचपन चिकित्सा से कैसे क्या कमी होती है, किससे क्या करना होता है, नहीं इसके आगे ही मिल जाएगा। फिर जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु की सरकारी प्रयास, जैसे जनन स्वास्थ्य, हमारा जैसे स्वास्थ्य होता है ना, हमारे सरकारी प्रयास, उस सरकारी प्रयास करना चाहिए। और यह सरकारी प्रयास हुआ था, और 1951 नहीं बोले थे ना, उसमें जन स्वास्थ्य ही का प्रकार हुआ था ना, जन स्वास्थ्य कब बनाया था, कैसे हुआ था, वो आगे हम लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं तो ये आगे होगा। फिर चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे मेरा परिवार नियोजन कार्य क्या है। देखो इसी में दिया हो ना, उसकी रिलेटेड है, दिया नहीं है। देखो परिवार नियोजन कार्य क्या है? देखो इसमें लिखा है फैमिली प्लानिंग और प्रोग्राम। भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ था। जिसे भारत में ना सबसे पहले भारत में परिवार नियोजन प्रारंभ कब हुआ था, अगर इसे भी भारत में परिवार नियोजन कब लागू हुआ था, 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। और क्या है इसमें फिर देखो, जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। क्या है ना कि जनन स्वास्थ्य के लक्षणों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम और बहुत बड़ा प्रयास था कि लक्ष्यों को, जन स्वास्थ्य को, लक्ष्यों को हमने प्राप्त करें, और भारत का सर्वप्रथम बड़ा प्रयास था। और क्या इस कार्य को प्रारंभ का भारत के विश्व का पहला ऐसा देश था, यहाँ बनाया गया था, और बनाया गया था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य का प्राप्ति, मतलब जन स्वास्थ्य का लक्ष्य, भारत में ऐसा ही देश बनाया गया जिसमें सबसे पहले जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य यानी जन्म स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ, फिर इसमें लिखा है कि स्वतंत्र प्राप्ति की मात्रा के 4 साल बाद, मात्र स्वतंत्र प्राप्त यानी स्वतंत्र जब प्राप्त हुआ मतलब स्वतंत्र लोग पाए, देश आजाद हुआ हमारा, तो उसके 4 साल ही बाद, उसके 4 साल बाद इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इस कार्य परिवार नियोजन क्या होता है, जन स्वास्थ्य का, इसका प्रारंभ हमारे देश के लोग किए। फिर लिखा है जनसंख्या नियंत्रण या सन। देखो जनसंख्या नियंत्रित भी हुआ, रोकना भी होगा कि जनसंख्या नियंत्रित कैसा किया जाए, क्या अपनाया जाए, कैसे कर दिया जाए। तो फिर लिखा है 1970 से 1978 के बीच पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदल कर, पश्चात परिवार नियोजन का क्या हुआ? नाम बदल दिया गया। फिर नाम बदलने के बाद क्या रखा गया, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। क्यों परिवार, अगर पूछ दे कि जनसंख्या भी नियंत्रण के सन, जनसंख्या नियंत्रित में सन 1977 से 1978 उनहत्तर के बीच में परिवार नियोजन का नाम का क्या कर दिया गया था, कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था। फिर लिखा है, फिर इसके बाद चलते हैं दूसरा पेज पे। देखो दूसरा पेज मेरा आ गया फ्रेंड, लिखा है जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्य
की रणनीतियाँ क्या देखो, स्ट्रोजेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थकेयर और प्रोग्राम क्या है देखो, अनेक सरकारी और गैर सरकारी, मतलब समझ रहे हैं ना, अनेक सरकारी और गैर सरकारी के हिसाब से लोग क्या संगठन मुद्रिता प्रचार की और सामग्री प्लेटफार्म और समाचार पत्र विज्ञापन हाँ विज्ञापन वस्त्रण दृश्य माध्यम से द्वारा जनन स्वास्थ्य का संबंधित जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब क्या है ना, इसमें जागरूकता जागरूकता नहीं है, जागरूकता आ गई है, पूरा प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हो जाएगा। सब कहते हैं ना लोग, गाँव के कहते हैं और आस पड़ोस के भी कहते हैं ना। तो वही लिखा है ना कि वो जनन स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य का वो लोग पूरा किए और जैसे मतलब हल्ला कर दिए कि ये करना है, अनेक सरकारी और गैर सरकारी के माध्यम से वो लोग जन जागरूकता पैदा कर दिए गए। और इसमें देखो खाली समझने का प्रयास कर दीजिए, आप समझने का बस समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है सॉरी बता रहे थे ना कि जागरूकता पैदा कर दी गई और प्रयास कर रहे थे जिससे क्या कि जन स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य की गैर कानूनी सरकारी वह अपना जैसे सामदान दंड नहीं, अब क्या आप सामदान दंड भेंट अपनाएंगे जैसे प्रयास करने के लिए, तो इस तरह सब प्रयास कर रहे थे कि जनन स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य का कार्यक्रम और देखभाल हो। फिर इसके बाद जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर टीवी सिनेमा लाउड स्पीकर आदि से लोग प्रचार कर रहे थे, मतलब हल्ला कर रहे थे। नहीं कि कोई अगर उठता है तो उसके लिए हल्ला वो लोग करते हैं। अरे आज पहले ही तो 2021 में नहीं देखे वो प्रचार लोग कर रहे थे ना, गाड़ी में लगा लगा कर। मैं जिस जिस पार्टी से रहता था ना। फिर लिखा है कि उल्वेदन एवं एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस क्या है? मानव में देखो, मानव के जनन आयनों के में उम, उम, पढ़ा है। मानवजन अपने ने पढ़ा है कि भ्रूण के चारों ओर देखो, भ्रूण के चारों ओर क्या होता है? भ्रूण के चारों ओर एमनियोल पाई जाती है। एमनियोल मतलब समझ रहे हो ना? भ्रूण के चारों ओर एक द्रव्य पाया जाता है, यानी एमनियोल होता है एक हार्मोन तो नहीं होता है, द्रव्य होगा, जहाँ तक उम्मीद है द्रव्य होगा फ्रेंड। इसमें मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है, बट लोग आपके जाके देख लेना भ्रूण के चारों ओर क्या पाया जाता है, गूगल पे सर्च भी मार लेना। एमनियॉन पाया जाता है और इम्यून क्या होता है इसका ज़रूर मान लेना। ये मैं थोड़ा इसमें डाउट है मुझे, इसको सही टॉपिक से मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। फिर लिखा है ढकी व तरल ढकी व तरल से भरी एक गुहा उल्ब हुआ। देखो गुहा उल्ब मतलब, गुहा मतलब खाली होता है, उल्ब गुहा खाली, वो खाली स्थित होता है, वह खाली स्थित होता है। जो एमनियोल होता है ना उसके पीछे खाली स्थित होता है। फिर क्या होता है कि इसमें एमनियोसेंटिस तकनीक की मदद से, एमनियोसेंटिस मतलब समझ रहे हैं ना, एमनियोसेंटिस देखो मैं फिंगर दिखाऊंगा इसका। उलब उलब देदन एमनियोसेंटिस क्या है देखो, इम- तकनीक की मदद से देखो, उसके तकनीक के क्या, तकनीक के मदद से तकनीक की मदद से क्या हुआ कि कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा स्थित होता है। सिरिंज से तकनीकी सिरिंज की मदद से एमनियोटिक गुहा स्थित होता है। फिर क्या लिखा है इसमें, देखो लिखा है, देखो फ्रेंड आ गए हम चित्र लेकर। देखो लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड द्रव्य तरल। देखो सुई लगा रही कि नहीं, हम बनाए हैं फ्रेंड। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, सॉरी सॉरी फ्रेंड। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड लाने के लिए। ब्लैक बोर्ड आ जाएगा ना तो उसमें बहुत अच्छा से समझाएंगे आप लोग को। बायोलॉजी बहुत ही अच्छा से हम समझाएंगे आप लोग को, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ समझाएंगे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पेपर में किया जाता है, सब बताएंगे फ्रेंड। देखो फ्लूइड हो गया, यूट्रस हो गया, देखो एमिटिक सेट हो गया, प्लेसेंटा हो गया। देखो प्लेसेंटा माने अपरा वाला, ये अपरा का है। ये देखो एमनियोटिक फ्लूइड है। चलिए फ्रेंड, चित्र तो आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा, इसको समझाना था ना मुझे। बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसको अब बाद में समझाएंगे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर। देखिए अब लिखा है जन्म व बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्य की कमियां क्या है। देखो उसमें लिखा है ड्रिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। देखो जन्म व बाल स्वास्थ्य के देखभाल में कमियां निम्न है, जैसे जनन जनन क्या है, जनन की देखभाल व जनन की देखभाल व स्वस्थ देखभाल में कमियां निम्न है। फिर इनका आर्थिक संसाधनों की कमी, नहीं कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, वह आर्थिक स्थिति संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी है। फिर क्या है
लिखा है फाइनल फिनिशल रिसोर्स माने कमी। देखो क्या है इसमें, मानव संसाधन में रिस्क माने होता है कमी, होता है रिसोर्स लिखा है इसमें। मानव संसाधन की कमी होती है, फिर ह्यूमन रिसोर्स। फिर देखो जनन में जागरूकता की कमी होती है, जनमानस में जागरूकता नहीं होती है ना, वो लोग नहीं कुछ करने का योग होते ना, नहीं कहते हैं कि मोटिवेशन लोग देखते हैं जागरूकता अपने अंदर लाने के लिए, तो मतलब उत्सुक होता है कि शरीर में जुनून होता है। वही लिखा है कि जनमानस में जागरूकता की कमी, जुनून नहीं होता है, कुछ न कुछ चीज़ करने के लिए जुनून चाहिए। अगर जुनून नहीं रहेगा ना तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर लिखा है, चलिए फ्रेंड वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, अगले वीडियो में मिलेंगे कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्य की उल्लेखनीय क्या है, इसकी वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड मेरा चैनल को अगर अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिए फ्रेंड, धन्यवाद।